आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हम लोग इसी जगह पर खड़े होकर एक रिपोर्ट बनाए थे। उस रिपोर्ट के ज़रिए हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो बैरिकेटिंग लगी हुई है, ज़बरदस्ती बैरिकेटिंग लगाकर और आम रास्ता रोका गया है। हमने आपको बताया था कि किसान आंदोलन जो चल रहा है बाकी के 2 लेन पर, उसको छोड़कर बाकी के 2 लेन खाली हैं और इन 2 लेनों को शुरू किया जा सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस जानबूझकर उसको शुरू नहीं कर रही है। उसके पीछे के उसके कारण जो थे वो भी हमने उस वीडियो में आपको बताए थे। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि उस रिपोर्ट का असर देखिए। वो रिपोर्ट आप लोग ने देखी, बहुत सारी सराहना की और इस रिपोर्ट को इतना शेयर किया कि उस रिपोर्ट को का ये असर हुआ कि अब दिल्ली पुलिस को ये वाली लेन खोलनी पड़ गई। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है, ये आप लोगों की ताकत है कि आप लोग सोशल मीडिया को देखते हैं, उसे शेयर करते हैं और उसको वायरल करते हैं और सरकारों पर उसका फ़र्क भी पड़ता है। मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अपनी ताकत का अंदाज़ा पता चल सके कि जब मीडिया सरकार के कब्जे में आ जाए तो सोशल मीडिया किस तरीके से जनता के लिए वरदान साबित होती है और जनता सोशल मीडिया के ज़रिए किस तरीके से सरकार पर, पुलिस पर और प्रशासन पर दबाव बना सकती है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकती है सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए। इसलिए मैं हमेशा से कहता रहता हूं कि सोशल मीडिया ही असली मीडिया है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, जो अखबार मीडिया है, वो सरकारी पंजे में है, सरकार के गोद में है, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है। सोशल मीडिया के ज़रिए ही ये आंदोलन इतना बड़ा हो पाया और ये आंदोलन आज बच्चे बच्चे के पास पहुंच पाया। इसमें सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो शुरू से ही किसानों को बदनाम करने पे तुली हुई थी, उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ना जाने क्या क्या बता रही थी, कभी उन्हें बिचौलिया बता रही थी। लेकिन सोशल मीडिया की ये ताकत थी कि किसान आंदोलन में किसानों की बात इस देश के हर किसी के पास, जिसके पास भी फ़ोन है उसके फ़ोन में पहुंची किसानों की बात और देश की पूरी जनता किसानों के साथ खड़ी हो गई और ये आंदोलन अभी तक चल रहा है। ये वीडियो जब हम लोगों ने बनाया था, जब ये रिपोर्ट बनाई थी, तो हमने दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर जानबूझकर दिल्ली पुलिस और सरकार किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों के खिलाफ आम जनता में आक्रोश पैदा करने के लिए ये रोड को ब्लॉक करके रखी है, जबकि इसे शुरू किया जा सकता था और उसे करना ही पड़ा। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, हम आपसे बार बार कहते हैं कि सोशल मीडिया ही असली मीडिया है, सोशल मीडिया ही जनता की मीडिया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि अब देखिए, अब ये गाड़ियाँ पूरी रफ्तार से चल रही हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, आंदोलन भी चल रहा है और ये 1 लेन खुल गई है। हमने उस रिपोर्ट में बताया था कि दिल्ली पुलिस को कम से कम 1 लेन तो खोल देना चाहिए और देखिए दिल्ली पुलिस ने 1 लेन खोल दी है। खोला तो दूसरा भी जा सकता है, उसमें से 1 लेन एक तरफ वन वे तो किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं करेगी दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस को तब थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, किसानों की सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। अभी दिल्ली पुलिस भी थोड़ा कम जिम्मेदार रहना चाहती है, थोड़ी कम जिम्मेदारी लेना चाहती है, थोड़ा सेफ खेलना चाहती है, इसलिए 1 लेन खोला है, जबकि 2 लेन तो खोला जा ही सकता है। तो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे मेरे पीछे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे किसान आंदोलन चल रहा है और अब आम जनता को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है इस पे। वैसे तो इस पे अब चूँकि सरकार से मीडिया सवाल नहीं पूछती, दिल्ली पुलिस से मीडिया सवाल नहीं पूछती, इसलिए दिल्ली पुलिस से पूछना चाहिए कि भाई आप लोग जो रोड पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से ब्लॉक करके रखे थे उसको अब क्यों खोला, और अब जो खोला है इसे पहले क्यों नहीं खोला जा सकता था। सवाल तो बनता है दिल्ली पुलिस से कि अगर आप ये रोड अभी खोल सकते हैं तो पहले क्यों नहीं खोला आपने, पहले आपको कौन सा खतरा था। आंदोलन तो तब भी उस साइड चल रहा था, अब भी उस साइड चल रहा है, आंदोलन करने वाले लोग भी वही हैं। तब आपको किसान हिंसक नज़र आते थे कि किसान कुछ उपद्रव कर देंगे, अब आपको डर नहीं लगता किसानों से। तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं सरकार और पुलिस से, लेकिन कोई पूछेगा नहीं। उसके पीछे का कारण यही है कि मीडिया अब सरकार के कब्जे में है। मीडिया वो सवाल नहीं पूछेगी जो जनता के हित का होगा, मीडिया वही सवाल पूछेगी जो सरकार के हित का होगा। आपको हम दिखा रहे हैं, अब मेरे कैमरामैन मेरे साथ आएंगे कि
आप लोग देखते जाइए बस। ये देखिए, ये इस तरफ आंदोलन चल रहा है, ये इस तरफ देखिए आंदोलन चल रहा है बढ़िया, और इस तरफ अब गाड़ियाँ चल रही हैं। ये काम पहले भी हो सकता था, आज के 2 महीने पहले भी हो सकता था। आम जनता को परेशानी नहीं होती। जो लोग डेली ऑफिस जाते हैं, लेट ऑफिस जाते थे, जिनकी सैलरी कम है और एक गाड़ी है, उनके पास एक बाइक है, जो 15-20 हज़ार की जॉब करते हैं, एक बाइक से आते जाते उनको ज़्यादा पेट्रोल खर्च करना पड़ता था। इस बीच पेट्रोल भी महंगा हो गया और उनको ज़्यादा दूरी भी तय करनी पड़ती थी। तो उनके बीच कहीं ना कहीं गुस्सा तो आता था, लेकिन उनका गुस्सा कन्फ्यूजन वाला गुस्सा था। उनको ये चीज़ तो पता थी कि ये दिल्ली पुलिस की वजह से हो रहा है, लेकिन वो श्योर नहीं थे। उनको लगता था कि कहीं ना कहीं किसानों की भी इसमें गलती है। तो अब उन्हें भी समझ में आ रहा है कि दिल्ली पुलिस अगर चाहती तो ये खोल सकती थी, और ये किसानों की गलती नहीं है, किसानों की भी यही मांग की थी। उस दिन भी हमने किसानों से बात की थी कि किसान क्या कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस चाहे तो ये लेन खोल सकती है, आम लोगों की परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी, आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। क्योंकि किसान यहाँ आम लोगों को परेशान करने नहीं आया है, वो दिल्ली के लोगों को परेशान करने नहीं आया है, वो सरकार से अपने बिल को वापस करवाने आया है, सरकार के सामने अपनी मांग लेकर आया है और उसी मांग के लिए बैठा है। वो यहाँ के आम लोगों की भी लड़ाई लड़ रहा है। किसान यहाँ के आम लोगों की भी लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ आसपास के इलाकों का अगर आप देखेंगे तो झुग्गियों में रहने वाले या फिर यहाँ पे जो मजदूरी पे काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग, ऑटो चलाने वाले लोग, यहाँ तक कि ये जो जोमेटो में काम करते हैं, फूड डिलीवरी वाले लोग, रैपिडो में काम करने वाले लोग, ऐसे छोटे छोटे कम पैसों में काम करने वाले लोग शाम का, दोपहर का, सुबह का, हर टाइम का यहाँ खाना खा कर जाते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी को ये लोग खाना भी खिला रहे हैं किसान। तो किसान जो यहाँ पर खुद भी खा रहा है और यहाँ के आम लोगों को रोटी दे रहा है और पूरे देश का पेट पाल रहा है अपने खेतों में मेहनत से फसल उगाकर, वो किसान आम लोगों की परेशानी क्यों बढ़ाएगा? वो किसान तो यहाँ अपनी मांग लेकर आया है, जिसको अगर सरकार चाहे तो वो अभी मान ले और अभी ये किसान वापस चले जाएं। तो ये सब रिपोर्ट दिखाने का मेरा मुख्य मकसद यही था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि जब खबरें की जाती हैं, सही खबरें की जाती हैं, सटीक खबरें की जाती हैं, तो उन खबरों का असर भी होता है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो खबर टीवी पे की जा रही है, अखबार में की जा रही है या सोशल मीडिया पे की जा रही है। खबर होती है। अगर खबर सही होगी, दमदार होगी, तो उसका असर भी होगा। खबर फर्जी होगी तो लोगों को पता चल ही जाएगा। पिछले 5 साल से जो टीवी फर्जी खबरें दिखा रहा है, फर्जी मुद्दों पे डिबेट कर रहा है, वो लोगों को अब पता चल चुका है। लोग जान चुके हैं कि टीवी दरअसल उन्हें बहका रहा है, टीवी उनकी बात नहीं कर रहा है, बल्कि टीवी उनको चुप कराने की बात कर रहा है, उनकी आवाज़ उठा नहीं रहा, उनकी आवाज़ को गायब कर रहा है और किसी और शोर को उसमें लाकर हिंदू मुस्लिम की बात करके, चुनावों की बात करके, नेताओं के बयानों पे बहस करवा के, देश के आम लोगों के मुद्दे से ध्यान भटकाकर, देश के आम लोगों के हितों के सवाल ना उठाकर मीडिया सरकार के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है। अब सरकार का काम है जनता के लिए काम करना, लेकिन सरकार जनता के लिए काम करे तो सरकार जनता के लिए काम करे, इसीलिए तो मीडिया की ज़रूरत पड़ती है कि मीडिया सरकार को ये बताए कि ये जनता का काम है और ये आप क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार जब जनता के लिए काम ना करे और मीडिया सरकार के लिए काम करने लगे तो जनता क्या करेगी? इसीलिए जनता के पास एक ही ऑप्शन बचा है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं ऐसे ही प्यार देते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। उन्हें बताइए कि जो खबर दिखाई जाती है उसका असर भी होता है और वो जनता के हित में होता है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।